साइबर इंश्योरेंस। अगर आप भी साइबर इंश्योरेंस की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। मैंने इस वीडियो के अंदर सिंपल 15 पॉइंट्स के अंदर साइबर इंश्योरेंस को पूरी तरीके से डिटेल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। तो अगर आप भी साइबर इंश्योरेंस की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं और सिर्फ 15 पॉइंट्स के अंदर, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। जब हम बात करते हैं साइबर की, तो हम बात करेंगे फ्रॉम बैंकिंग टू बिजनेस, फ्रॉम सोशल मीडिया टू शॉपिंग, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। सो अगर हम बात करें आज की डेट में, सब कुछ ऑनलाइन है। आप अगर मुझसे कनेक्ट हो पा रहे हैं तो हम भी ऑनलाइन कनेक्टेड हैं। चाहे हम आज की डेट में बैंकिंग की बात करें, तो आज हमारे पास एप्स अवेलेबल हैं जहां जहां पर अब हमें बैंक में जाने की जरूरत ही नहीं है। हम ऐप के थ्रू, हम नेट बैंकिंग के थ्रू बैंकिंग कर सकते हैं। बिजनेसेस की अगर बात करें तो आज की डेट में बड़े बिजनेसेस, जो न्यू एज बिजनेसेस हैं, वो सब आज की डेट में इंटरनेट के ऊपर ही काम कर रहे हैं। चाहे जीरोदा हो, चाहे ग्रो हो, चाहे मिंत्रा हो, या और भी कोई दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो। सोशल मीडिया आज की डेट में, आज हम सबकी जिंदगी का एक पार्ट बन चुका है। व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, यूट्यूब हो, आज इसके बिना पूरा दिन इमेजिन करना पॉसिबल ही नहीं है। जब बात आती है शॉपिंग की, तो हम ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं। तो आज की डेट में अगर बात करें तो सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। साइबर इंश्योरेंस की बात करते हुए बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सब डिजिटल हो गया है, काम आसान हो गया है, पर इसी के साथ बड़ा है साइबर क्राइम। तो आज बैंकिंग आसान हो गई है क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। आज कुछ भी बाय करना आसान हो गया है क्योंकि आज सब कुछ इंटरनेट के थ्रू हम कर सकते हैं। बट इंटरनेट के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी इतनी बढ़ गई है कि वहां पर साइबर फ्रॉड भी अब बढ़ गया है। आज की डेट में अगर हम न्यूज़पेपर उठाएं या न्यूज़ सुने, तो वहां पर डिजिटल अरेस्ट या और दूसरे साइबर क्राइम्स के बारे में न्यूज़ जरूर अवेलेबल होगी। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, दो ऐसे एग्जाम्पल जो मैंने रिसेंटली न्यूज़पेपर में भी पढ़े, जिनका जिक्र अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी आया। एक जो कि जिनका नाम रचना है, जो कि नागपुर से हैं। इन्होंने इनके साथ जो घटना घटी, वो कुछ ऐसी थी कि उन्होंने गूगल पे सर्च किया और सर्च करने के बाद उन्हें कुछ शॉपिंग करनी थी और वो एक वेबसाइट पर पहुंची। और उस वेबसाइट से उन्होंने 15-16 हजार रुपए का एक मोबाइल परचेज किया। जब 3 दिन 4 दिन बीत गए और उनके पास मोबाइल फोन नहीं आया, तो उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। बट गनीमत ये थी कि उन्होंने साइबर इंश्योरेंस अपने लिए लिया हुआ था। तो इसलिए उनकी जो भी पेमेंट थी, जो भी उन्होंने एक्सपेंसेस किए थे वो पर्टिकुलर मोबाइल को मंगाने के लिए, तो वो सब पेमेंट रिकवर हो गई। राजेश जी, जो कि नोएडा से में ही रहते हैं, उनके पास एक लिंक आया और उसमें कुछ ऐसा मेंशन था कि आपने अगर समय रहते अपना मीटर का रीडिंग अगर इस पर अपलोड नहीं किया, तो आपकी घर की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कट जाएगी। अब डरते क्या ना करते, उन्होंने लिंक पर क्लिक किया और जैसे लिंक पर क्लिक किया, उनका मोबाइल फोन हैक हो गया और वहां से उनकी सारी डिटेल्स जो है वो साइबर ठगों ने साइबर फ्रॉड के जरिए वो सब डिटेल उनसे ले ली। बट गनीमत है कि उन्होंने भी सभी समय रहते अपने लिए साइबर इंश्योरेंस लिया हुआ था, तो वो भी इस पूरे नुकसान को झेलते हुए बच गए। क्या है साइबर इंश्योरेंस? कवर रिस्क ऑफ साइबर थ्रेट, डेटा थेफ्ट, ऑनलाइन फ्रॉड, फाइनेंशियल लॉसेस, डेटा रिकवरी, लीगल एक्सपेंसेस, डॉक्टर फीस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जब हम बात करेंगे कि साइबर इंश्योरेंस है क्या, ये तो हमने समझ लिया कि आज की डेट में हम सब कुछ ऑनलाइन कर लेते हैं।
बट इसकी वजह से जो फ्रॉड हो रहा है, क्या उस फ्रॉड से हम साइबर इंश्योरेंस लेने के बाद बच सकते हैं? तो इसको बहुत डिटेल में समझते हैं। तो साइबर इंश्योरेंस अगर आप ले लेते हैं, तो साइबर रिस्क कवर रिस्क ऑफ साइबर थ्रेट, यानी साइबर थ्रेट के थ्रू जो भी रिस्क अगर आपको होता है, वो सब कुछ आपका जो कवर साइबर इंश्योरेंस के अंदर हो जाएगा। अगर इसके थ्रू आपका जो डेटा है वो चोरी हो जाता है, जो कि बिजनेस का डेटा भी हो सकता है, आपका अपना पर्सनल डेटा भी हो सकता है, अगर वो चोरी हो जाता है और उसके थ्रू आप अगर आपको कोई लॉसेस होते हैं तो वो भी साइबर इंश्योरेंस कवर करता है। ऑनलाइन फ्रॉड अगर आपके साथ कोई हो जाता है, यानी कि आप अगर किसी भी तरीके का कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और वहां पर अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, तो वो भी साइबर इंश्योरेंस कवर करता है। फाइनेंशियल लॉसेस, अगर साइबर फ्रॉड की वजह से किसी भी प्रकार का कोई फाइनेंशियल लॉस होता है, वो भी कवर करता है। डेटा रिकवरी में भी मदद करता है। अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है तो साइबर इंश्योरेंस के अंदर ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां पर टीम जो है वो डेटा रिकवरी में भी आपकी मदद करेगी। लीगल एक्सपेंसेस, सपोज करिए इस पूरे साइबर फ्रॉड की वजह से अगर आप किसी लीगल मैटर में फंस जाते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी लीगल एक्सपेंसेस होते हैं वो भी आपके साइबर इंश्योरेंस के अंदर कवर होंगे। इसके साथ साथ डॉक्टर फीस, अब डॉक्टर फीस की बात यहां पर कैसे आती है? सपोज करिए साइबर थ्रेट की वजह से, साइबर फ्रॉड की वजह से अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसकी वजह से जो भी डॉक्टर के एक्सपेंसेस होते हैं, डॉक्टर फीस होती है उस मेंटल ट्रीटमेंट को कराने के लिए, वो भी साइबर इंश्योरेंस के अंदर कवर करता है। क्यों जरूरी है साइबर इंश्योरेंस, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फॉर हेल्थ वी बाय हेल्थ इंश्योरेंस, वी बाय व्हीकल इंश्योरेंस। टू सेव आवर बैंक अकाउंट, मोबाइल, कंप्यूटर, वी शुड बाय साइबर इंश्योरेंस। सो फ्रेंड्स, जब भी बात आती है अपनी खुद की, तो हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए टर्म इंश्योरेंस बाय करते हैं। जब बात आती है अपनी हेल्थ की, तो हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बाय करते हैं। जब बात आती है अपने व्हीकल्स की, अपने स्कूटर की, कार की, तो हम उनके लिए व्हीकल इंश्योरेंस बाय करते हैं। पर जब बात आती है अपने बैंक अकाउंट की, जब बात आती है और दूसरे डिजिटल असेट्स की, तो हमें उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने बैंक अकाउंट को के लिए, अपने मोबाइल फोन के लिए, अपने कंप्यूटर के लिए, अपने लैपटॉप के लिए, अपने इंटरनेट के लिए हमें साइबर इंश्योरेंस भी बाय कर लेना चाहिए। क्या कवरेज होता है? फिशिंग की बात करेंगे, स्पूफिंग की बात करेंगे, और हम बात करेंगे यहां पर हैकिंग की। तो हमने ये पूरा डिस्कशन किया यहाँ पर कि आज सब चीज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर है, हमारी डिपेंडेंसी आज डिजिटल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, और इन सब चीजों पर डिपेंडेंसी हमारी बढ़ गई है। तो साइबर इंश्योरेंस इसको कवर करेगा, ये भी हम समझ चुके हैं। पर साइबर इंश्योरेंस के अंदर कवरेज क्या क्या होता है, तो इसको मोटे मोटे तौर पर आप 3 पॉइंट्स में समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट वन इज फिशिंग। फिशिंग क्या होता है? जहां पर आपसे फेक ओटीपी आपको भेजा जाता है और उस फेक ओटीपी के जरिए आपके साथ डिजिटल फ्रॉड हो जाता है। आपके पासवर्ड जो हैं वो हैक कर लिए जाते हैं। ये आता है फिशिंग के अंदर। तो ये साइबर इंश्योरेंस के अंदर कवर होता है। बात करते हैं स्पूफिंग की। स्पूफिंग क्या होता है? पहचान छुपाकर आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, यानी कि आपकी पहचान छुपाकर आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपकी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसको लीक कर लिया जाता है। और ये स्पूफिंग भी आपको कवरेज मिलेगा साइबर इंश्योरेंस के अंदर। बात करते हैं हैकिंग की। सिस्टम हैक हो जाना और उसकी वजह से फाइनेंशियल लॉसेस होना। आपके मोबाइल फोन, आपके लैपटॉप, आपका कंप्यूटर, आपका बैंक अकाउंट, ये सब कुछ अगर हैक हो जाता है, यानी हैकिंग, ये भी साइबर इंश्योरेंस के अंदर कवरेज मिलता है। आइडेंटिटी थेफ्ट की बात करते हैं। तो फेक पैन कार्ड बन जाना, फेक आधार कार्ड बना लेना, सोशल मीडिया अकाउंट बना लेना की मदद से लोन या क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं।
सो आइडेंटिटी थेफ्ट भी साइबर इंश्योरेंस के अंदर कवर करता है। आइडेंटिटी थेफ्ट का क्या मतलब हुआ? आपका फेक पैन कार्ड बना लिया, आपका फेक आधार कार्ड बना लिया, आपका जो मोबाइल फोन है उसका नंबर फेक क्रिएट कर लिया, या आपके सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं वो फेक क्रिएट कर लिए। सो आइडेंटिटी थेफ्ट का भी कवरेज आपको साइबर इंश्योरेंस के अंदर मिल जाता है। साइबर एक्सटॉर्शन कवर अप टू सम इंश्योर। अब जब भी हम बात करते हैं साइबर इंश्योरेंस की, या साइबर एक्सटॉर्शन की, या साइबर थ्रेट की, तो ये कवर कहां तक होता है? कवर ये वहां तक होता है जहां तक कि आपने अपना सम इंश्योर्ड लिया है, यानी इंश्योरेंस कंपनी आपको कवरेज वहीं तक ही देगी जहां तक कि आपने इस पूरे साइबर इंश्योरेंस का जो कवरेज है वो लिया हुआ है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। अगर हमारी गलती से दूसरे को नुकसान होगा तो क्या कवर होगा? तो साइबर इंश्योरेंस के अंदर क्या कवर होगा और क्या कवर नहीं होगा, ये भी हमें समझ लेना चाहिए। अगर हमारी गलती से किसी दूसरे को नुकसान होता है तो वो भी कवर होगा, लेकिन बशर्ते वो गलती जानबूझकर ना की गई हो। तो सिंपल शब्दों में साइबर इंश्योरेंस के अंदर क्या होगा? सपोज करिए कि आपने साइबर इंश्योरेंस लिया हुआ है और आपकी किसी मिस्टेक की वजह से किसी दूसरे पर्सन को कोई नुकसान होता है तो वो कवर होगा। जैसे कि हम बात करते हैं थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आपकी गलती की वजह से कवर जो है वो होता है। तो सेम इसी प्रकार अगर आपने साइबर इंश्योरेंस लिया हुआ है तो आपकी गलती की वजह से अगर किसी दूसरे का नुकसान होगा तो वो कवर होगा, बशर्ते कि वो गलती जानबूझकर ना की गई हो। पॉइंट नंबर 10 की बात करते हैं। स्मार्ट होम कवर, इंटरनेट कनेक्टेड आइटम्स कवर। तो आज की डेट में आपको साइबर इंश्योरेंस के अंदर स्मार्ट होम कवर के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। स्मार्ट होम कवर के अंदर आपके घर के अंदर जितनी भी चीजें हैं जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, उन सब का कवरेज आपको साइबर इंश्योरेंस के अंदर मिल जाता है। पॉइंट नंबर 11 की बात करते हैं, जहां पर हम बात करते हैं एक्सक्लूजन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी पॉलिसी को बाय करने से पहले आपको एक्सक्लूजन्स को जरूर समझ लेना चाहिए। आपको ये समझ लेना चाहिए कि साइबर इंश्योरेंस तो मैं ले लूं, बट आपकी साइबर इंश्योरेंस वाली पॉलिसी में क्या कवरेज नहीं होगा ये भी आपको समझ लेना चाहिए। पहले से पता होने वाली घटनाएं, जानबूझकर की गई गलती, क्रिप्टो करेंसी का नुकसान, युद्ध जैसे हालात। तो साइबर इंश्योरेंस के ये कुछ ऐसे एक्सक्लूजन्स हैं जो आपको समझ लेने चाहिए कि साइबर इंश्योरेंस में ये कवर नहीं करेंगे। मैं रिपीट कर देता हूं, पहले से पता होने वाली घटनाएं, अगर आपको कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जो पहले से पता है कि ये होने वाले हैं, वो कवर नहीं होंगे। जानबूझकर की गई गलती, ये भी आपके साइबर इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं करेगी। क्रिप्टो करेंसी का नुकसान, ये भी साइबर इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं करेगा। युद्ध जैसे हालात अगर क्रिएट हो जाते हैं वो भी साइबर इंश्योरेंस का पार्ट नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 12 की बात करते हैं, कंपनी ऑफरिंग कवरेजेस। तो आज की डेट में अगर आप साइबर इंश्योरेंस बाय करना चाहते हैं तो कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो साइबर इंश्योरेंस का कवरेज ऑफर कर रही हैं? तो यहां पर आपके पास ऑप्शंस है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी। क्योंकि ये जनरल इंश्योरेंस का पार्ट है इसलिए आपको जीआई यानी कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी से ही साइबर इंश्योरेंस बाय करना होगा। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी, श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ज्यूरिक कोटेक जनरल इंश्योरेंस कंपनी, एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। पॉइंट नंबर 13 की बात करते हैं, टू टाइप ऑफ प्लान्स, पर्सनल प्लान, इंडिविजुअल और फैमिली के लिए होते हैं। यानी कि अगर आप साइबर इंश्योरेंस बाय करना चाहते हैं तो दो तरीके के प्लान ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल, या जिसको पर्सनल प्लान आप बोल सकते हैं। पर्सनल प्लान के अंदर इंडिविजुअल और फैमिली का कवरेज आप ले सकते हैं। दूसरे जो ऑप्शंस होते हैं वो होते हैं बिजनेस प्लान, जहां पर की जो बड़े बिजनेस हाउसेज हैं उनका कवरेज साइबर इंश्योरेंस के अंदर लिया जाता है। पॉइंट नंबर 14 की बात करते हैं, अब प्रीमियम की भी बात कर लेते हैं। ऐसा ना हो कि साइबर इंश्योरेंस हम लेना तो चाहते हैं बट हमारी पॉकेट के बाहर हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत ही अफोर्डेबल प्रीमियम है।
₹199 फॉर 10K कवर, यानी 10,000 का सम इंश्योर्ड अगर आप लेना चाहते हैं तो ₹199 का प्रीमियम है। 25,000 के कवर के लिए सिर्फ ₹203 का प्रीमियम है। 50 लाख के कवर के लिए 1363 ₹1,363 का प्रीमियम में आपको 50 लाख का कवर मिल जाएगा। 1 करोड़ के कवर की बात करते हैं तो ₹2994 में आपको 1 करोड़ का कवरेज मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 15 की, और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है एडॉन्स। अभी तक मैंने आपके साथ जो प्रीमियम डिस्कशन किए, यानी ₹199 में 10,000 का कवर, ₹203 में 25,000 का कवर, ₹1,363 में 50 लाख का कवर, और ₹2,994 में 1 करोड़ का कवर, ये सब जो मैंने आपको बताया ये बेसिक प्लान आपको मिलेगा इस प्रीमियम के अंदर। इसके साथ साथ अगर आप कुछ एडॉन्स भी इसमें ऐड कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा और एडिशनल एडिशनल प्रीमियम आपको पे करना होगा, और ये थोड़ा सा प्रीमियम पे करके आप थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, ये सभी जो फीचर्स हैं अपने साइबर इंश्योरेंस के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर मैं करंटली बात करूं साइबर इंश्योरेंस की, तो अभी ये प्रैक्टिस में नहीं है, और बहुत ज़्यादा लोगों को अभी तक साइबर इंश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस भी नहीं है। अ, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना चाहिए साइबर इंश्योरेंस के बारे में, सो दैट वो अपने आप को और अपने परिवार को साइबर इंश्योरेंस के कवरेज में लेकर आ पाए। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं, आप भी अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को सिक्योर करना चाहते हैं, तो उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और फर्दर अगर आपको साइबर इंश्योरेंस की कोई भी अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन पर लिखे हुए नंबर्स पर मुझसे या मेरी टीम से कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी उम्मीद आशा के साथ कि आप लोगों का दिन शुभ होगा, मंगलमय होगा। थैंक यू सो मच।